हेलो एवरीवन, मैं बसंत मौर्य स्वागत करता हूं आपको हमारे आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 जो कि है कृषि की पार्ट 2 को कवर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 को कवर कर चुका है, तो आज हम लोग का टॉपिक है कृषि का विकास। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर चुका था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका था कि चाय की जो खेती होती है भारत देश में किस किस कहाँ पे होती है और को करने की सुविधाएं क्या होती है, तो ये हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे कि भारत जो कृषि का विकास है यह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या है वह बढ़ती जा रही है और उसके लिए जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जो संसाधन है वह भी बढ़ेगी, तो खेती कृषि और कृषि का कार्य भी बढ़ेगा। यह कई तरीक़ों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनरी भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। देखिए, जो हमारी कृषि है इसको हम लोग कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम बोए गए, जैसे कि हम गेहूँ बो देते हैं गेहूँ, तो उनको मशीनों के द्वारा उसको कटाई करके और उसको मशीन के द्वारा ही छटाई भी कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है और फिर मशीन के द्वारा आटा का भी प्रयोग हो जाता है। तो वैसे करके हम लोग जो कृषि का है प्रयोग करके अपनी फसल से अपना भोजन प्राप्ति कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन के जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। देखिए, एक खाद्य सुरक्षा बनता है जहाँ पे सभी अनाजों को सुरक्षित रखा जाता है, वह लोगों को खाने के लिए या कभी आपातकाल की स्थिति में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में हमारी कोरोना को लेकर के सरकार की तरफ से पहलू योजना शुरू किया गया है जो कि गरीबों के लिए हैं। तो क्या है, कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। वहीं बड़ी जीतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक प्रयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी कृषि होती है। आओ हम इन दो फर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। आइए हम जानते हैं। अब देखिए, एक होता है भारत का एक फॉर्म। ये देखिए, हमारे यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के एक गाजीपुर ज़िले हैं जहाँ पे आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव भी है। वहाँ पे मुन्ना लाल एक व्यक्ति है जो इस गांव का छोटा सा किसान भी रहता है और जिनके पास लगभग 15.5 हेक्टेयर मतलब कि 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म है, ज़मीन का एक भाग है। देखिए, ऐसा फॉर्म होता है। इसका उसका आवास जो होता है, मुख्य आवास, वो गांव में ही है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों का बाज़ार में वर्षों के कालांतर पर खरीदता है। देखिए, वो क्या करता है, एक साल में वर्षों अनाजों को खरीद लेता है और तब उसको वो बोता है अपने खेतों में और उससे जो होती है वो बाज़ार में पुनः बेचता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूँ, चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि से कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता है। देखिए, जो किसान है वह अपने दोस्तों और बुजुर्गों के लोगों के साथ मिल करके किसान के जो सरकारी अधिकारी होते हैं कृषि के, उनसे सलाह भी लेता रहता है और वह अपने खेतों की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर भी लेता है तथा उसके कुछ मित्र तभी भी बैलों से खेती को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। ये परंपरागत विधि यानी कि पहले हमारे यहाँ या हमारे देश में बैलों से ही खेती की जुताई होती है, लेकिन अब तो ट्रैक्टर की सहायता से खेतों की जुताई होती है। देखिए, समीप के खेत में एक नलकूप है जिससे वह अपने खेतों की सिंचाई भी करता है। और मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियाँ भी हैं।
वह निकट के शहर में स्थित सरकारी भंडार में दूध बेचता भी है। वहाँ का एक सदस्य भी है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह भी देते हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसान के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्ष में सरकार ने भंडार की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। देखिए, जो किसान होता है वह खेती भी करता है और उनके पास कुछ भैंस है और कुछ मुर्गियाँ है, जिससे वो भैंस पे क्या करता है, अपनी दूध भी बेचता है और उसने बहुत सारे निर्भर रहता है अपनी कृषि पे। किसान तो अपनी खेती पे ही निर्भर रहता है। अब बताइए, आइए जानते हैं कि अमेरिका में खेती किस प्रकार की होती है। हम अपने देश के बारे में जान गए। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉर्म एक औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूप फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर का होता है। जो वहाँ का एक भूमि का भाग होता है वो कम से कम 250 हेक्टेयर का होता है। और किसान सामान्यतः फॉर्म पर रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एशिया में मध्य पश्चिमी में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 30 से हेक्टेयर भूमि है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक किसान है जो मध्य पश्चिम में स्थित रहता है, उनका नाम जो है, यह वो राज्य के हैं जिनका नाम है जो है होरेन। उनके पास कम से कम 300 हेक्टेयर की भूमि है। जब वह अस्वस्थ हो कि मुद्रा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, फसल के नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर का नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। ये क्या है, दवाई, कीटनाशक दवाई भी दिया जाता है। समय समय पर वह मुद्रा के नमूनों को मुद्रा परीक्षा प्रयोगशाला में जांच करने के लिए भेजता है। उसमें पर्याप्त पोषक या नहीं है। परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने की मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। वह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने से उसकी मदद करता है। और वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनों का समतलक संयुक्त हेक्टर्स और थ्रेशर का प्रयोग कृषि संबंधित विधि सक्रिय में करता है। अनाज स्वचालित अन्य भंडार भी पंजीकृत किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसी में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह। देखिए, जो अमेरिका में जो किसान होता है वह एक व्यवसाय की तरह कार्य करता है। वह खेती करता है और खेती से जो अनाज होता है उसको डायरेक्ट वह कंपनी में या एजेंसी में भेजता है, तो उससे उसकी जो मुनाफे होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है और वह उसमें बहुत, और हमारी जो भारत देश में होता है वह खेतिहर की तरह खेती होता है और वहाँ की जो भूमि होती है वह 300 हेक्टेयर की होती है और हमारे यहाँ 1.5 हेक्टेयर की। तो दोस्तों, अब हम लोग का टॉपिक नंबर 2, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था क्लास 8 का, टॉपिक नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 का कवर हो चुका है। अब हम लोग अगले अध्याय यानी कि 5 को कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।